बांग्लादेश में जिस तरीके की हालात है, अभी अगर कुंभकर्ण भी होता ना तो इस तरीके की जो हिंसा चल रही है, जो हरकतें वहां पर हिंदुओं के साथ की जा रही है, जिस तरीके की प्रताड़ना बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ की जा रही है, कुंभकर्ण की भी नींद ये सब कुछ देख के अब तक खुल गई होती। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो नींद है वो अभी तक नहीं खुली थी। और अब जो है सोता हुआ कुंभकर्ण जब जागा भी है, तब भी उसने कुछ ऐसा नहीं बड़ा काम कर दिया या कुछ इस तरीके का नहीं बोला जिस पर गौर किया जाए। अभी भी इन्होंने जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, जो उनके साथ बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। क्या इनको ये दिखाई नहीं देता है कि बांग्लादेश में किस तरीके से जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, उनके साथ कितनी ऐसी महिलाओं के वीडियो हमने देखे जिनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ये सब अखिलेश यादव को नहीं दिखता है। ये उत्तर प्रदेश में अपना पीडीएफ फॉर्मूला लेके आए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और अब जब बांग्लादेश में जो दलित हिंदू हैं उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, तब ये उस पर मौन है। मौन क्यों है? क्योंकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इनसे नाराज हो जाएगा। जो भारत में इनका मुस्लिम वोट बैंक बैठा हुआ है वो इनसे नाराज हो जाएगा अगर ये बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ बोल देंगे। आवाज तो आप दलितों की भी बने, फॉर्मूला तो आप ही लेकर आए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अब आप उन अल्पसंख्यक में दलितों की गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपके लिए अल्पसंख्यक सिर्फ इस देश का मुसलमान ही है जिसके खिलाफ आप नहीं बोलना चाहते हैं? फिलहाल मैं इतना सब कुछ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इतने दिन बाद अब अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है। आज अखिलेश यादव ने बांग्लादेश के मुद्दे पर एक ट्वीट किया। पहले मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के बताती हूँ। ये अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कोई भी समुदाय, चाहे वह बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म, पंथ, मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। अब यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो है गलत चीजें हो रही है, हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी उन्होंने खुलकर ये नहीं बोला कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मैं समर्थन करता हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, बांग्लादेश में दलितों के साथ गलत हो रहा है। इन्होंने क्या बोला? सभी अल्पसंख्यक, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या इनके मुंह में दलितों के लिए बोलने के लिए जबान नहीं है? क्या ये साफ शब्दों में ये नहीं बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? ये सोता हुआ कुंभकर्ण भी तब जागा जब यूएन तक ने इस पर सवाल उठा दिया, जब यूएन तक बोलने लगा कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है। तब जाके अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट सामने आया, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो दलित है वो उनसे नाराज हो जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वोट बैंक तो दलित का भी काफी बड़ा होता है। अपना पीडीएफ फॉर्मूला लगा के उन्होंने वो दलित का वोट भी इस बार जीता। लेकिन अब दलित इस बार खुद ही देख रहा है उनके अखिलेश यादव जी का डबल स्टैंडर्ड, खुद देख रहा है कि कितनी डबल स्टैंडर्ड सपा है, कि जब बात दलितों की आती है, जब बात हिंदुओं की आती है और उसके सामने जब कोई मुसलमान होता है तो सपा की जो है जुबान, सपा के जो होंठ हैं वो सिल जाते हैं। वो सिर्फ तब खुलते हैं जब बात आती है मुसलमानों की, जब बात आती है वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा तो कहते हैं मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं। जब बात आती है कि इनके सपा नेता ने गलत किया जो कि मुसलमान है, तब ये कहते हैं उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। लेकिन जहां बात आती है हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, दलितों के साथ कुछ गलत हो रहा है, वहां ये मौन धारण करके बैठ जाते हैं। ये किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है अखिलेश यादव जी आपका?
जिनका वोट लेते हैं, कम से कम उनके साथ तो आप ईमानदारी निभाइए। जब इलेक्शन का समय आता है तब आपके लिए दलित भगवान हो जाते हैं, आप उनके पैर भी पूजना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन निपटता है उसके बाद आप फिर वापस अपने एक वोट बैंक पर आ जाते हैं। लेकिन ये जनता भी सब कुछ देख रही है, जो भारतवासी हैं वो देख रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ तब किसने किसने आवाज उठाई। भारतवासी भी देख रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंसा हुई, जब वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, तब भारत के किस किस नेता ने आवाज उठाई, भारत के किस नेता ने हिंदुओं का समर्थन किया। और ये भारतवासी सब कुछ याद रखेंगे। फिलहाल आप लोग एक बार खुद जिस नेता को लेकर आते हैं उसका डबल स्टैंडर्ड देखिए। जिस तरीके से पीडीएफ फॉर्मूला लगा के अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद क्या किसी भी दलित को ये लगा था कि जब दलितों पे बात आएगी तब अखिलेश यादव चुप बैठेंगे? जब इन्होंने कहा पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित कि मैं इनका समर्थन करूंगा, और जब घूम फिर के बात आती है तो समर्थन करते हैं सिर्फ मुसलमानों का, तो जनता भी ये देख रही है और हर एक दलित ये देख रहा है कि अखिलेश यादव के लिए मुसलमानों से बढ़कर कोई नहीं है। फिलहाल अब आप लोग खुद अपने नजरिए से देखिए कि कौन सा नेता है जो वाकई देश के लिए काम कर रहा है, जो वाकई देश के लिए आवाज उठा रहा है, और कौन सा एक ऐसा नेता है जो सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव सेट कर रहा है। फिलहाल हम आपके लिए ऐसी तमाम जानकारियां लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।